Hello friends. Today we are learn subject science unit 2 nutrition in animals. We have learned about nutrition in plants. Now we have to discuss about nutrition in animals. You have learned in chapter 1 that the plant can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair, and functioning of the body. Animals' nutrients includes nutrients requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. हमने पता है चैप्टर 1 में देखा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, कुछ प्लांट ईटर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं प्लांट जो एनिमल्स को खाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल्स उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी. अब हमने इसमें ये पढ़ना है एनिमल्स न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. The components of food such as carbohydrate are complex substance. This complex substance cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substance. The broken down of complex component of फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज़ कॉल्ड डाइजेशन. मतलब क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम डायरेक्टली तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो उसे डाइजेशन की प्रोसेस में क्या उसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में उसे डिवाइड करता है और उसके बाद उसे हम डाइजेस्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं डाइजेशन. सो नेक्स्ट आवर फर्स्ट टॉपिक इज दिस चैप्टर इज डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड. फूड को अलग अलग तरीक़ों से लेना, मतलब उसे अपने अंदर अलग अलग तरीक़ों से उसे खाना, उसे हम क्या कहते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. बीज एंड ह्यूमन बीइंग, hummingbird suck the nectar of plants. In fact, of human and many other animals feed on mother's milk. क्या बोला है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी अलग अलग तरीके से, जैसे कि बी और ह्यूमिंग बर्ड हो गए, वो क्या करते हैं प्लांट्स जो होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनके नेक्टर जो उसका मीठा जूस होता है उसे वो लेते हैं. ह्यूमन और एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपना मदर मिल्क जो उसकी मम्मी के थ्रू वो लेते हैं, उससे वो बड़े होते हैं. स्नेक लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. और जो पाइथन है वो क्या करता है, वो अपने जो फूड है उससे सीधा निगल जाता है. स्वेलो मीन्स क्या होता है निगल जाना. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. और जो aquatic animals जो कि पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं फ्लोटिंग करते हैं और उसके बाद उसे खाते हैं, फीड करते हैं. देयर इज़ अ गिवन वन टेबल वेरियस मोड ऑफ फीडिंग. नेम ऑफ एनिमल्स दिए हैं, काइंड्स ऑफ फूड वो क्या खाते हैं, मोड ऑफ फीडिंग, और वो किस तरीके से खाते हैं वो दिया है. इसमें नीचे ऑप्शंस आपको दिए हैं स्क्रैपिंग, चैविंग, siphoning, capturing and swallowing, sponging and shucking. Okay, snail, ant, eagle, human birds, lice, mosquito, butterfly and housefly. So इसका आंसर भी मैंने आपको दिया है. दिस इज़ द नेम ऑफ एनिमल स्नेल. वो क्या करता है काइंड ऑफ फूड उसका क्या है इंसेक्ट, इसको स्क्रैप करके वो खाता है. फिर एंट जो है वो क्या खाती है ग्रेन्स खाती है, स्क्रैपिंग एंड चेविंग. ईगल फिश खाती है, कैप्चरिंग और स्वेलिंग. ह्यूमिंग बर्ड नेक्टर लेती है, सकिंग मतलब उसे चूसना सब करना. लाइस ब्लड लेता है शकिंग के द्वारा, मॉस्किटो ब्लड शकिंग, बटरफ्लाई नेक्टर शिफोनिंग एंड हाउस फ्लाई लिक्विड फूड स्पोनिंग के द्वारा लेती है. ठीक है. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ डाइजेशन इन ह्यूमन्स. ये बहुत बड़ा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन. आपको अपने डाइजेशन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए. सो वी हैव टू डिस्कस इट इन दिस. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ. हम अपना फूड किसके थ्रू लेते हैं, माउथ के थ्रू लेते हैं. डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसे डाइजेस्ट करते यूटिलाइज करते. द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड. हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी. कभी आपने सोचा कि हमारी
फूड के साथ हमारी बॉडी में क्या होता है, द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल, वो क्या कंटिन्यूस एक कैनल इससे पास होता है, विच बीइंग एट द बुक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। बुक्कल कैविटी मतलब अपने माउथ से स्टार्ट होता है और वो अपने एनस पे ख़त्म होता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, उसके बहुत से कंपार्टमेंट्स हैं जो कि दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ द बुक्कल कैविटी, नेक्स्ट इज फूड पाइप और ऑइसोफेगस, थर्ड वन इज स्टमक, फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, fifth one is large intestine ending in the rectum, and sixth the anus. Is it not a very long path? These parts together form the alimentary canal, digestive tract. The food component gradually get digested as food travels through the various components. The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland and liver and the pancreas secreted digestive juice. The digestive juice convert complex substance of food into simpler ones. क्या करता है डाइजेस्टिव जूस, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो बड़ा सा एक नहीं हम उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मीन्स ये हो गया बड़ा, उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए वो सिंपल सब्सटेंस बनाता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and the associated gland together constitute the digestive system. Now let us know what happened to the food in different part of the digestive tract. This is the picture. First one is buccal cavity, माउथ में जो हमारे दी हैं वो। नेक्स्ट वन इज सेलेवरी ग्लैंड जो स्टार्च देता है हमारे मुंह में, जिसे हम लार कहते हैं, उसके हेल्प से ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है, कॉम्प्लेक्स जो हमारा फूड होता है वो सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड होता है। नेक्स्ट वन इज ऑइसोफेगस, इसे हम कहते हैं फूड पाइप। नेक्स्ट इज स्टमक और लीवर दिया हुआ है, गॉल ब्लैंडर दिया है, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। Human digestive system. This is the picture of human digestive system. Now start it discussing in detail. First one is the mouth and buccal cavity. उसमें क्या दिया है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। माउथ से हम क्या करते हैं, अपने फूड को इन करते हैं अपने शरीर में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, which chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. उसे क्या करते हैं, हम अपने टीथ के थ्रू उसे चॉ करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं और उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेटेड शॉफ्ट इन द गम। आवर टीथ vary in appearance and perform different function. Accordingly they are given different names. इसलिए उसके हमने क्या किया, डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं अपने माउथ के जो टीथ हैं उनके। सर धीरे टेबल गिवन टाइप ऑफ टीथ, किस तरीके के टीथ होते हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। टाइप ऑफ टीथ में दिया हुआ है कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, जो उससे हम काटते हैं, जो कि हमारे फ्रंट में होते हैं, ठीक है, उसे कट करते हैं और बाइट करते हैं हम। उसके लोअर जो और अपर जो में कितने होते हैं और टोटल टीथ कितने होते हैं वो आपको डिस्कस करना है। फिर पेरिफिक एंड टीयरिंग टीथ, जिससे हम चीरते हैं, जो कि हमारे फ्रंट के ऊपर नीचे के होते हैं, उसके बाजू वाले होते हैं, ऊपर नीचे के चार उसके बाजू में दो होते हैं वो। फिर चेविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, जो कि पीछे के होते हैं वो। तो देयर इज आंसर इज कटिंग बाइटिंग टीथ, लोअर जो में 4 होते हैं, अपर जो में 4 होते हैं, टोटल कितने होते हैं 8। पैरसिंग एंड टीयरिंग टीथ कितने होते हैं 2 लोअर जो 2 अपर जो, ऑल आर 4। चेविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, चेविंग टीथ 4 होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ 6 होते हैं, ऊपर नीचे दोनों मिला के 20। अवर माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड विच सिक्रेटेड सैलिवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सैलिवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट क्या होती है वो। There is a small activity for you. Take 2 test tube, label them A and B. In the test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after churning it for 3 to 5 minutes. Add 3-4 ml of water in both the test tube. Now pour 2-3 drops of iodine solution in each test tube and observe why if there is a change in color in the test tube. Discuss the result with your classmates and your teacher. The saliva breaks down the starch into sugars.
द टंग इज़ अ फ्लेश, मतलब क्या इसमें स्टार्च है, हमारे जो राइस होता है उसमें स्टार्च होता है, इसलिए वो कलर चेंज करेगा। वो आपको करना है, पहले सिर्फ पके हुए जो चावल है उसे डालना है एक टेस्ट ट्यूब में, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में थोड़ा चबा कर 3-4 मिनट चबा कर उसे फिर डालना है। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बुक कैविटी। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन द डायरेक्शंस। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? जो हमारी टंग है वो पीछे से जुड़ी होती है, पर आगे से हम उसे आसानी से मूव करा सकते हैं, ठीक है। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड्स इट मेक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। वो हमारी किस में हेल्प करती है? बात करने में तो करती है, जो कि हम बहुत करते हैं, बट सलाइवा को मिक्स करती है फूड में और चबाने के लिए उसमें हमें हेल्प करती है। ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, इट हैज़ टेस्ट buds that detect different taste of food. We can find out this is the region of tongue, different taste के दिए हुए हैं कि आपकी टंग में किस रीजन में कौन सा टेस्ट होता है। सो देयर इज़ वन एक्टिविटी फॉर यू कि इसमें आपको है ना ईसा शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस और बिटर सॉल्यूशन लेकर के ब्लाइंड फोल्ड करके उसे टेस्ट करके बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है, देखो जो अपनी टंग होती है जो लास्ट में होती है, जुड़ी हुई होती है, उधर उस साइड में हमें बिटर जो है कड़वा स्वाद आता है, साइड में जो है सॉर खट्टा बनाता है, फिर आगे के साइड जो है उसमें सॉल्टी आता है और सबसे आगे हमें कैसा स्वीट सा स्वाद आता है, टेस्ट आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज द फूड पाइप और ओइसोफेगस। The swallowed food pass into the food pipe or esophagus. Look at the figure. The food pipe runs along the neck. neck से start होती है और stomach तक जाती है, right? उसमें stomach है, stomach से movement of the food in the esophagus of the alimentary canal and the chest. Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. Actually this movement takes place through the alimentary canal and pushes the food downwards. At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. Next is the stomach. food pipe हो गया, बक्कल कैविटी हो गई, food pipe हो गया, stomach. The stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened U and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and open it into the small intestine at the other. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juice. The mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food. एसिड क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है and makes the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act. The digestive juice break down the proteins into simpler substance. digestive juice का क्या काम है? जो प्रोटीन है उसे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करने का. नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. The small intestine is highly colloid and is about 7.5 meter long. 7.5 meter long है. It receives secretions from the liver and the pancreas. Besides its wall also secretes juice. The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in the sac called the gallbladder. gallbladder में क्या होता है? bile juice होता है. The bile plays an important role in the digestion of fats. सभी का अलग अलग काम है, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? bile juice की वजह से फैट्स जो है वो स्मॉल सब्सटेंस में डिवाइड होता है और स्टमक के अंदर प्रोटीन जो है वो सीक्रेट जूस के वजह से, डाइजेस्टिव जूस की वजह से प्रोटीन डिवाइड होता है. द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. द पैनक्रियाटिक juice act
ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। और वो क्या करता है, पैनक्रिया क्या करती है कि वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करने में हेल्प करती है। द partly digested food now reach the lower part of the small intestine where the intestine juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into simpler sugars such as the glucose, fat into fatty acid and glycerol and proteins into amino acid. फिर क्या बनता है, ये नेक्स्ट लेवल में जाती है जहाँ पर उसमें कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर शुगर और ग्लूकोज में आ जाता है, फैट आ जाता है फैटी एसिड में, ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन आ जाता है एमिनो एसिड में। नेक्स्ट है एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसका एब्सॉर्प्शन, ये जब सब चीज़ों में डिवाइड हो गया तो उसका एब्सॉर्प्शन मतलब उसे लेना। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द blood vessel in the wall of the intestine. This process is called absorption. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi, singular villus. Can you guess what the role of villi could be in the intestine? The villi increase the surface area of absorption of the digestion food. villi क्या करती है, उसका surface area जो ज़्यादातर एब्सॉर्ब करने का है वो बढ़ाती है। ईच विलीज हैव अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल ऑल्सो टू इट्स सरफेस। ठीक है। Proteins required by the body. This is called assimilation. In the cell, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enter into the large intestine. क्या होता है, जो unabsorbed रिमेन फूड है वो और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सब किस में जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितनी, नाम स्मॉल है बट वो लेंथ उसकी ज़्यादा है, 7.5 मीटर है, और लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका काम क्या है, वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स में से सॉल्ट को लेना। द रिमेन वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर सेमी सॉलिड फेसेस। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे वो पास करती है वेस्ट के थ्रू और सेमी सॉलिड में। The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हम जो निकालते हैं उसकी प्रक्रिया जो होती है एनस के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, इजेशन। ओके, so this is the our chapter about digestive system.